Hello students, so today we are going to solve some problems based on graphical method. Okay class, so as you already know how to draw a graph of linear equation two variable, right? So let's see. In this question it says find if the pair of linear equation are consistent, if consistent obtain solution graphically. पहले हमको कंसिस्टेंट है कि नहीं वो देखना है, ठीक है। तो हमने जो रेशियोज के हेल्प से अलजेब्रिकली जो सीखा था हम वो यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हम सॉल्यूशंस ऑब्टेन करेंगे ग्राफिकली। तो उसके लिए हम ये हमारा A1 है, दिस इज आवर A2, यहाँ पे A2 क्या है 1 है, राइट। दिस इज आवर दिस B1 एंड दिस इज आवर C1 और यहाँ पे क्या है हमारा A2 B2 C2। चलो रेसिस कंपेयर करते हैं। A1 बाई A2 का हो गया हमारे पास 2/4, B1 बाई B2, B1 बाई B2 कितना है हमारे पास, B1 इज 1, B2 इज -2 एंड C1 बाई C2 कितना है हमारे पास, C1 इज -6, C2 इज -4, ठीक है। तो ये तो हमारा 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम क्लियरली पता चल गया A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, राइट। एंड दिस इज minus cancel, 2 3 is 6, 2 to the 4, that is 3/2. This is also not equal to. It means A1 by A2 is not equal to B1 by B2. इस केस में क्या होता था हमारा, मैंने कहा था इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं अलजेब्रिकली विद द हेल्प ऑफ रेशियो। नॉट इक्वल टू हो रहा है तो लाइन आर इंटरसेक्टिंग, है ना। लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है, इंटरसेक्ट होने वाला है दो लाइंस। इट मीन्स कंसिस्टेंट का मैंने मतलब क्या बताया था कि सॉल्यूशन इज प्रेजेंट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो एक सॉल्यूशन एक पॉइंट पे वो दोनों टच कर रहे हैं तो वन सॉल्यूशन इज देयर। So the lines, these equations are consistent. So these lines are consistent. Okay, now we will try to make the graph of it. Okay, अब हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये ग्राफ बनाने के लिए जो बोला है and obtain the solution graphically. Okay, अब ग्राफिकली बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे y को सेपरेट करेंगे, ठीक है। y को सेपरेट करेंगे तो 6 इस तरफ चला जाएगा तो 6 पॉजिटिव और 2x इस तरफ जाएगा -2x। ओके, अब हम सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, सॉल्यूशन टेबल। अब हमको मैक्सिमम 3 सॉल्यूशंस निकालने, ठीक है। ओनली 3 सॉल्यूशंस, 2 भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 3 निकाल सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x का वैल्यू 0 पुट करने की कोशिश करेंगे। अगर x 0 होगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा, राइट। देन अगर मैं x के जगह पे 3 डालती हूँ, ठीक है, 2 3 जा 6 - 6 क्या जाएगा, y का वैल्यू 0, ठीक है। अगर ये दो हम 0 लाने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो लाइन बनेगा वो परफेक्ट बन जाएगा, है ना। और कुछ भी नंबर 2 डाल सकते हो, 2 1 जो 2, तो 6 - 2 4, ठीक है, 3 काफी है। नाउ इन दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेपरेट करो y को, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए पहले उस तरफ लेके जाते हैं इसको, दैट इज 2y। Okay, then this will become 4x - 4 equal to y, 2 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हम कॉमन ले लेते 2 को, so it will become 2x - 2/2, it will be cancelled, therefore हम लिख सकते हैं y is equal to 2x - 2। Okay, now we can make solution table। अब सोल्यूशन टेबल जब बनाएंगे तो अगर मैं x का वैल्यू 0 डालूं
तो y कितना मिलेगा मेरे को, विल गेट y इक्वल टू -2। ओके, नाउ अगर मैं x का वैल्यू 1 डालती हूँ सो इट विल बी 2 - 2, सो y इक्वल टू 0। ओके, और कोई भी कुछ नंबर डाल सकते हो। 2, इफ x is 2 then 2 to the 4, 4 - 2 is 2, right? So 3 equation is enough. Now we'll try to make the graph. Okay, okay, so for this line x is 0, y 6, x 0 है और y 6 है, तो x 0 y 6 यहाँ पे होगा। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, सेकेंड पॉइंट इज 3 0, यहाँ पे x 0 y 6, सेकेंड पॉइंट 3 0 इज x is 3, y is 0, तो ये हो गया हमारा 3 0। ओके, सेकेंड थर्ड इज 1 4, x is 1, y is 4, so this is our point। okay, now हम इसको खींच देंगे, try to join all the points together। so this is your first line, 1 4। okay, so this we get the graph of this line। now for second linear equation, x is 0, y is -2, x is 0, y is -2 here, sorry, x is 0, y is -2 here, x is 0, y is -2, then x is 1, y is 0, so x is 1, y is 0, it will be here, x is 0, y is, sorry, x is 1, y is 0, then third is x2, y2, so x2, y2। okay, so try to touch these points and make a line। okay, so this line was for equation 2x plus y minus equal to 0, and this line for equation for x minus 2y minus 4। okay, and in this way you have to make the graph। okay, for to make it more clear, I have drawn this with pen। okay, you have to use pencil so that there will be no mistake। okay, now हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, चेक ग्राफिकली वेदर द प्योर ऑफ लाइन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास 4x minus y equal to 8 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x minus 3y plus 6 equal to 0, ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। ऑल्सो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, हम इसका ग्राफ बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। हम पता करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, उसके बाद जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उससे हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। चलो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4x, 8 इस तरफ लाओ -8, y को इस तरफ लेकर जाओ। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 4x - 8। चलो सॉल्यूशंस बनाओ। इफ x is 0, y is -8, राइट, ये 0 हो जाएगा। नाउ इफ अगर देखो y कैसे 0, अगर मैं x का वैल्यू 2 डालती हूँ, 2 4 जा 8, तो 8 - 8 0, राइट। और वैसे 2 सोल्यूशन काफ़ी है। ठीक है, हम 2 सोल्यूशन तक ही निकालते हैं। नाउ इन दिस केस सेपरेट y क्या बन जाएगा,
2x + 6, ठीक है। अब we'll find value of x and y. Remember class कि x और y का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। पहले x का वैल्यू हम ऐसा डालने की कोशिश करेंगे कि ये कोई पी वाई क्यू के फॉर्म में ना आए, ठीक है, सिंगल इंटीजर के फॉर्म में आए। चलो x अगर 0 डालेंगे तो दिस विल बी 0, तो 6 / 3 इज 2, 3 2 6, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, y 0 कैसे आ सकता है, अगर x का वैल्यू -3 डालेंगे तो 2 3 6 -6 + 6 0 / 3 0, है ना। नाउ विल ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। y का जो लाइन में -8 था, इसलिए मैंने इस y को -8 की तरफ ज़्यादा लिया है, ठीक है। ओके, कि ग्राफ दिख रहा है तुमको, ये जो मैंने खींचा है एक्सिस जो खींचा। ओके, चलो हम प्लॉट करते हैं। फॉर द फर्स्ट लाइन दिस वन, योर x is 0, y is -8, x is 0, y is -8, 0 -8, clear? And then for second, x is 2, second solution x 2, y is 0, x is 2, y is 0। ज्वाइन कर देंगे हम these 2 points को, so you'll get this line, ठीक है। Now for this equation, this was for 4x - y = 8. For this equation, x is 0, y is 2, x is 0, y is 2। सेकेंड -3 0, x is -3, x एक्सिस पे देखो x -3 है और y 0 है, तो इस लाइन पे होगा -3 0, ठीक है। चलो इसको join this, where was other point, it's here, oh my god, wait। ओके स्टूडेंट, लास्ट पेज में थोड़ा क्लमसी हो गया था, तो मैंने यहाँ पे दोबारा बना लिया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस टू इक्वेशन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। सो ग्राफिकली हमने चेक कर लिया कि दिस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि सोल्यूशन इज देयर, वन सोल्यूशन इज देयर। ऑल्सो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल फॉर्म्ड कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ, उसका कोऑर्डिनेट को हमको बताना है। ओके, सो यहाँ पे जो ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है, दिस इज आवर ट्राइंगल, एक्स एक्सिस हमारा ये नीचे वाला एक्स एक्सिस है। अब इस एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है, दिस इज आवर ट्राइंगल। ये 2 लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, तो हमारा ट्राइंगल हो गया ये पॉइंट, लेट्स टेक इट ए, दूसरा पॉइंट ये बी और तीसरा पॉइंट ये सी। दिस इज आवर ट्राइंगल, ठीक है। अब पहले लिख लेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, लाइन्स आर कंसिस्टेंट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फॉर्म्ड इज, क्या क्या कोऑर्डिनेट देखो, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली इसको ग्राफ में बनाएंगे तो ये ज़्यादा जल्दी पता चल जाएगा, बट लेट्स सी, ये 3 और ये यहाँ पे 4, 3 और 4, ये कोऑर्डिनेट क्या है, एक्सिस, फर्स्ट एक्स एक्सिस, एक्स इज 3 एक्स कोऑर्डिनेट, देन वाई कोऑर्डिनेट इज 4। सो coordinate formed is for A coordinate is 3 and 4, for coordinate B is -3 0, and for coordinate C it is 2 0. Okay, that's all. Okay,
नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है. इसमें एरिया निकालने के लिए बोला है. ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें एरिया कैसे निकालेंगे. तो फर्स्ट इज सेम, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस 2x plus y equal to 2 और दूसरा इक्वेशन 2y minus y equal to 4. Okay, first of all we'll make solution table. From here we'll get y equal to 2 minus 2x, right? Solution table बना लो x y. If x is 0 you will get y equal to 2. Then we try to find out when y is 0, right? तो अगर मैं x का वैल्यू 1 रखूँ, 2 1 2, तो 2 minus 2 is 0. Okay, now from here we'll get 2y is equal to 4 plus x. That is y is equal to 4 plus x by 2. ठीक है, अब हम अगेन x का वैल्यू ऐसे रखने का कोशिश करेंगे कि ये कोई पी वाई क्यू के फॉर्म में ना रहे. ठीक है, इसको अवॉइड करना है, एक सिंगल नंबर आए. ठीक है, उसमें ध्यान देना है. तो हम x के वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4, ओनली 4 by 2. तो दैट इज 2 2 4. और अगर मैं यहाँ पे x की जगह -4 रखती हूँ, -4, तो ये क्या आ जाएगा 4 - 4 0, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0. ओके, नाउ विल ड्रॉ ग्राफ. और फर्स्ट पॉइंट फॉर दिस इक्वेशन x0 y is 2, x0 y 2. सो ये पॉइंट है x0 y 2. नाउ दूसरा पॉइंट, दो कोऑर्डिनेट मिले हमको. ठीक है, 0 2 और दूसरा कोऑर्डिनेट 1 0. तो x कोऑर्डिनेट 1, x1 y 0 यहाँ पे है, x1 y 0. चलो join these 2 points. Okay, now for this another one, x is 0 y is 2. X is 0, you can write coordinate also, x0 y 2. Same है ना, same this point. And y, x is -4, x is -4 here, x is -4, y is 0. Join these 2 points. You get, now join this 2 point, you'll get like this. Now this is for equation 2y minus x equal to 4, and this one is for equation, this line is for equation 2y minus x, sorry, this equation is for 2 minus plus x 2y plus, so 2x plus y is equal to 2. Okay, now we made the graph. Now what is the area of the triangle formed by the lines and y equal to 0. अब ये जो लाइन दिया है हमको, ये दो लाइन जो ड्रॉ हुआ है और लाइन y equal to 0, इसमें लाइन y equal to 0 का मतलब जो है y 0 है, इसका मतलब ये यहाँ पे y equal to 0 बोला है तो x एक्सिस. ठीक है, जब y 0 बोल रहा है तो y x एक्सिस पे 0 रहता है, तो y 0 बोल रहा है x एक्सिस. और कभी क्वेश्चन में अगर बोलेगा x इक्वल टू 0, तब हम लेंगे y एक्सिस. ओके क्लास, सो फिलहाल हमको बोला है y इक्वल टू 0, तो एरिया फाइंड करना है बिटवीन दिस 2 लाइन्स एंड x एक्सिस. तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है इसका एरिया निकालना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वी नो दैट फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट. नाउ फाइंड आउट बेस का, देखो कितना यूनिट डिस्टेंस पे है बेस, यहाँ से यहाँ तक बेस इसका. सो डिस्टेंस देखो यहाँ पे देखो 1 यूनिट 2 3 4 5 यूनिट्स है ना, 5 यूनिट्स. नाउ हाइट इज परपेंडिकुलर, तो ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, सो हाइट विल बी 1 2.
2 unit. So finally we get area of 5 units. So area of triangle is 5 unit. ओके, सो दैट्स ऑल. ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस. जो बुक के क्वेश्चंस है एनसीईआरटी, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चंस एज योर असाइनमेंट. ओके क्लास, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.